हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः भगवत चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए बड़ी बड़ी कृपा है भगवान की। जैसे कि कल बात हुई, गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीन की त्रिवेणी है। त्रिवेणी में तीन नदियां होंगी ही तभी त्रिवेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। कोई दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन तीन के बिना त्रिवेणी नहीं होती। ये बहुत मौलिक बात है जिसके ऊपर दुर्भाग्य से सनातन धर्म में बहुत बहस हुई और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। आज भी ये कंफ्यूजन बरकरार है। क्या कंफ्यूजन? गीता की जब टीका की जाती है तो प्राय हर व्यक्ति अपने मताग्रह के अनुसार, अपने चश्मे के अनुसार गीता को देखता है और वो ये प्रूव कर देता है विभिन्न श्लोकों का आश्रय लेके कि मैं जो कह रहा हूं वही गीता का वास्तविक तात्पर्य है। यदि मैं कह रहा हूं गीता कर्म योग प्रधान है, तो मैं बड़े डंके की चोट पर कहूंगा कि गीता में कर्म ही कर्म है। आपको दिखता नहीं है क्या? यदि मैं कह रहा हूं कि गीता में ज्ञान प्रधान है, ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है, तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि गीता में ज्ञान ही प्रधान है। ऐसा ही भक्ति के बारे में भी कह सकते हैं। आज हम जिस बात से इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो एक बड़ा उदात्त कंसेप्ट है। उसके लिए बड़ा ब्रॉड माइंडेड जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में, बड़ा उदार चित्तवादी होके हमको देखना पड़ेगा चीजों को, तब जाके हम उस चीज तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। आज भगवान समग्रता की चर्चा कर रहे हैं। समग्रता मतलब इन टोटलिटी, एक एकांगी पक्ष नहीं, सभी पक्ष। गीता को समग्रता के दृष्टिकोण से ही समझा जा सकता है और श्री कृष्ण के समग्र रूप को भी इसी बात से समझा जा सकता है। भगवान अभी अभी घोषणा कर देंगे कि लाखों में तो कोई एक मेरी तरफ चलेगा, और उन यत्न करने वाले लाखों में तो कोई एक चलता है। वो दिख ही रहा है हमको। हमारे सुधा जी और BM अग्रवाल साहब ने रात और दिन प्रयास किया, आप में से भी कुछ साधकों ने प्रयास किया। और जोधपुर की पॉपुलेशन कितनी है? 40 लाख। तो 100 की सीट नहीं भर पाए हम। भाई हमारे पास ज्यादा जगह तो थी नहीं, 100 की तो थी, वो भी हम नहीं भर पाए। तो कोई लाख में से कोई एक तो चलेगा, और उन चलने वालों में से, हजारों में से भी कोई एक मेरे इस समग्र रूप को समझ पाएगा, ऐसा भगवान कहने वाले हैं अभी 7.3 में ही, जिसकी चर्चा हम करेंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि
हम अपने मताग्रह के कारण एक ही पक्ष को पुष्ट करना चाहते हैं, जबकि गीता का जो भाव है यदि देखें समग्र रूप से, तो गीता का भाव ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी के रूप में है। और वास्तव में किसी एक के बिना या किसी दो के बिना एक चल नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम में आपने कथा सुनी होगी, कथा तो आप सुनते ही हैं, श्रीमद् भागवतम की कथाएं बड़ी विलक्षण है, लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि उन कथाओं को हम बस कहानियों के रूप में सुनते हैं, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है भाव, वो साइंस, वो जीवन दर्शन, उस पर चर्चा नहीं होती। इसलिए कथाएं बहुत होती हैं, भीड़ बहुत होती हैं, लेकिन चित्त में वो परिवर्तन, वो भाव पैदा नहीं होता। इसका दोष किसको दें ये मुझे नहीं पता, वक्ता भी वही बोलता है जैसे श्रोता होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है कि भक्ति माँ, वो तो जवान है, तो भक्ति माँ जवान है, लेकिन उसके दोनों पुत्र जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, ज्ञान और वैराग्य, सुनी होगी आपने कथा है। तो देखिए ये क्या बात है, बिना ज्ञान के ना तो कर्म होगा और ना भक्ति होगी। बिना कर्म के ज्ञान और भक्ति कैसे प्राकट्य होंगे, कैसे उसको अस्तित्व में आएंगे, बड़ी मुश्किल की बात है। उसको कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, स्वीकारेंगे, प्रणीत करेंगे। और बिना भक्ति के ये दोनों क्या कर लेंगे, क्योंकि आधार और आश्रय तो वही है। जैसा कि कल हमने चर्चा की कैंची की, या दूसरा उदाहरण लें आज, तो पक्षी जब उड़ता है तो उसको दो पंख चाहिए, वो पंख हैं ज्ञान और कर्म के, लेकिन सिर्फ दो पंखों से उड़ान नहीं होती, भक्ति रूपी हवा भी चाहिए, आकाश भी चाहिए। तो भगवान यहां इस टोटलिटी की तरफ हमको ले जा रहे हैं। और अब भगवान, जैसा कि कल चर्चा हुई, भक्ति प्रधान षटक यानी अध्याय 7 से और 12 की चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा 6 अध्याय के बाद ही होना संभव है, क्योंकि बहुत जो गुप्त बातें हैं ना, गोपनीय बातें हैं, उनको हर एक को कहा नहीं जाता, वो उसकी कदर नहीं करेगा। भगवान भी गीता की सर्वोच्च बात जब कहेंगे 18वें अध्याय में, जो सर्वगुह्यतम बात है, उसको कहते ही भगवान उस पर ढक्कन लगा देंगे, तुरंत कहेंगे और ढक्कन लगा देंगे तुरंत। पहले तो कहेंगे ही नहीं, बहुत मुश्किल से कहेंगे, अंत में कहेंगे, और अंत में कहते ढक्कन लगा देंगे, कह देंगे अर्जुन तू इसको किसी ऐसे वैसे को मत कह देना, अतपस्वी को मत कह देना, अभक्त को मत कह देना, 4 लोगों का निषेध करते हैं, इनको मत कह देना। तो ये हृदय की बात अब भगवान कर रहे हैं गीता के इन षटक में। 7 से 12 में भगवान हृदय की बात कर रहे हैं, और हृदय में बड़े गुप्त भाव होते हैं, और वो तब प्रकट होते हैं जब सामने वाला उस स्थिति में हो कि उसको वो बात बताई जाए। जैसे आपसे कोई पूछे भैया कोई दुख है क्या, तो आप कहेंगे नहीं कोई दुख नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी आत्मा से आत्मा रखता हो, तब आत्मीयता, वो प्रेम से पूछे आपके, अरे उसका हाथ यदि रख दे ना वो आपके कंधे पे, इतने में तो आपके आंसू लर 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 गिरेंगे, झड़ जाएंगे, सारा दुख बह जाएगा। संतों के आशीर्वाद से, संतों के पास से ही इतना हो जाता है, सारे दुर्गुण, दुराचार, दोष, दुख बह जाते हैं, क्योंकि उनमें वो भाव होता है, वो आत्मीयता होती है, वो मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। ऐसे ही भगवान के ये भाव 6 अध्याय के बाद ही निकलने वाले हैं, और हमको उसी भाव से इसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि का जो तर्क है वो अब 6 अध्याय में हो चुका है। मैं आपको और एक उदाहरण से समझाऊं। ये शरीर एक रथ है, आपने पढ़ा ही होगा, कठोपनिषद का श्लोक है ना। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन इसकी है ना लगाम है, बुद्धि इसका क्या है, सारथी है। लेकिन रथी कौन है इसका, पढ़ा है ना आपने सबने ये श्लोक, आत्मानम रथनम विद्धि है, आत्मा। रथी कौन है, आत्मा। देखिए जब मन बुद्धि इंद्रियां सब साथ है, शिकार पे गया है, सब बाहर घूमने गया है, तब तक सब साथ हैं, लेकिन अब शिकार से वापस आ गया, अब अपने महल में जाना है, अंतःपुर में जाना है, कौन जाएगा, सारथी जाएगा अंदर। सारथी ज्यादा से ज्यादा महल के गेट तक जाएगा। सारथी मतलब बुद्धि,
घोड़े और लगाम तो वहीं रह गए, ज्यादा ज्यादा सारथी उसका अटैची लेके या वो लेके थोड़ा अंदर तक चला जाएगा, लेकिन अंतःपुर में जहाँ रानियां हैं, महारानी हैं, जहाँ पे सब कुछ है, जहाँ पे ऐश्वर्य है, वहां पे कौन जाएगा? वहां रथ ही जाएगा। उस भगवान को यदि पाना है तो हम चाहें कि मन बुद्धि को लेके उसको समझ जाएंगे उस तत्व को, ये बिल्कुल असंभव चीज है। वहां हम ही जाने वाले हैं, हम स्वयं से उसका परिचय होगा। सूरज को देखना है तो दीपक लेके नहीं देखेंगे। अच्छा सूरज निकल आएगा, लाना भैया जरा लालटेन लाना जरा, अच्छा सूरज महाराज, ये क्या बेवकूफी है भाई। सूरज स्वयं प्रकाश है, हम स्वयं प्रकाश हैं। खुद को अनुभव करने के लिए मन चाहिए, बुद्धि चाहिए, आंख चाहिए, कान चाहिए। परमात्मा को अनुभव करने के लिए मन, बुद्धि, आंख, कान, नाक चाहिए। स्वयं प्रकाश का मतलब है वो स्वयं से, बस आत्मा और परमात्मा वो एक ही तो है, वो मिलन होगा। उस मिलन की बात, उस गुह्यतम तत्व की बात अब भगवान करने वाले हैं, ऐसी विलक्षण बात करने वाले हैं। कुछ अध्याय गीता में भगवान ने खुद से कहे, अर्जुन ने नहीं पूछे, हिम्मत ही नहीं है, लेवल ही नहीं है। हम क्या पूछेंगे बताइए गुरुदेव से, हम क्या पूछेंगे? अरे जितनी हमारी खोपड़ी है उतना ही तो पूछेंगे। हम यदि एलकेजी में तो एलकेजी की बात पूछेंगे या पीएचडी की बात पूछेंगे? चलो सच्ची बात बताओ। अरे हमारे प्रश्न जो हम करेंगे वो एलकेजी के करेंगे या पीएचडी के करेंगे? तो तत्व तो पीएचडी पे है, तो उसके बारे में हम प्रश्न कर लेंगे? कहां से कर लेंगे जब आइडिया ही नहीं है हमको? तो वो तो खुद गुरुदेव, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान कृपा करें, वो खुद बहेंगे, खुद बताएंगे वो पीएचडी की बात। जब हम उस स्थिति में होंगे, अर्जुन अब उस स्थिति में आने वाले हैं, इसलिए भगवान अब वो बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, भगवान ने भक्ति योग का बीज तो खुद ने 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में बो दिया, अपने आप, अर्जुन के बिना कहे। भगवान ने बताया, अर्जुन तू योगी हो जा, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है, तो तू योगी हो जा। योगी का मतलब निष्काम कर्म योगी है ना, और ये बाकी सब सकाम है। तो यहां तक तो भगवान की बात पूरी हो गई, लेकिन एक अंतिम बात भगवान ने और बोल दी, 47वां श्लोक और बोल दिया। क्या बोल दिया? अर्जुन सुन, जितने भी योगी हैं, उन योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ योगी है ना, वो मेरा भक्त है। वाह! जो श्रद्धा से मुझे भजता है वो मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी है। वाह! तो सर्वश्रेष्ठ योगी की तो अर्जुन ने नहीं पूछी थी, लेकिन भगवान ने खुद ही सर्वश्रेष्ठ योगी की बात बताई, यानी अपने भक्त की, यानी अपने हृदय की बात भगवान अब कह रहे हैं। और इस अध्याय का नाम वेदव्यास जी ने रखा ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान क्या है? सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। ये संसार श्री कृष्ण से ही प्रकट है, उनमें ही स्थित है और उनमें ही लय होने वाला है। दूसरा कोई तत्व है नहीं। दिख रहा है ये हमारी समस्या है, इस पे चर्चा हो जाएगी, लेकिन है नहीं, ऐसा जान लेना ये ज्ञान है। बाजरी का जो बीज था, वो बीज अब थोड़े से छोटे से पौधे में बदला, पौधे में पत्तियां आई और डंठल हुआ, तना हुआ, बालियां आई, तो वो बाजरा हो गया लास्ट में। लेकिन बीच में भी वो बाजरा ही है, बाजरे के अलावा वो कुछ नहीं है। ये संसार श्री कृष्ण से ही प्रकट हुआ है, अनंत रूपों में प्रकट हुआ है। अनंत पदार्थ, व्यक्ति, इतना इतना भेद है इसमें, इतनी अनेकता है कि बुद्धि विश्वास नहीं करती है कि ये सब श्री कृष्ण कैसे हैं भाई, आड़े तिरछे। लेकिन ये सब श्री कृष्ण के अलावा और कुछ है नहीं संसार में। ये तो ज्ञान है, और ऐसा अनुभव हो जाए, ये तो समझ लिया, समझने की बात हो गई बुद्धि से, लेकिन ऐसा अनुभव हो जाए, ऐसा दिखने लग जाए, तो ये विज्ञान है। ऐसी दृष्टि हो जाए हमारी, तो भगवान अब हमको उस तरफ ले जा रहे हैं। आप देखिए
कि संसार में रहते हुए अच्छा बुरा सब देखते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर यथा योग व्यवहार करते हुए भी हम उस एक तत्व तक कैसे पहुंचे जिसे भगवान कहेंगे वासुदेव सर्वम। 7.19 जो गीता की हाइट है, बिल्कुल सर्वोच्च हाइट है। वासुदेव सर्वम मतलब सब कुछ श्री कृष्ण ही है। संतों को यही दिखता है, हमको नहीं दिखता, हमारी समस्या है। तो भगवान अब कह रहे हैं अर्जुन, इस भक्ति यानी तू सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बन सकता है, मैं उसका फार्मूला तुझको दे रहा हूं। सर्वश्रेष्ठ योगी बनना ही हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान कृपा करके हमको वो फार्मूला बता रहे हैं जिससे कि हम सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाए। 2 चीजें बताएंगे भगवान यहां, इन 2 चीजों को हमको याद रखना है। ये भक्ति रूपी जो महल है ना 6 अध्याय का, ये इन 2 पिलर पे ही खड़ा है। ये 2 पिलर ठीक हो गए, हो गया काम। भगवान की वाणी कितनी अद्भुत है, एक श्लोक में ही मानो हजारों श्लोकों का भाव भर देते हैं भगवान। ये अद्भुत है श्री कृष्ण की वाणी। आइए इस श्लोक का वाचन करें और हम इसका मर्म समझें। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, मुझ में आसक्त मन वाला मेरे आश्रित होकर योग का अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्र रूप को निस्संदेह जिस प्रकार जानेगा वो तू मुझसे सुन। यानी भगवान अपने समग्र रूप को बताना चाह रहे हैं। हमारी बात हुई, लेकिन कैसे जान पाएंगे हम, सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बन पाएंगे? तो इसके लिए भगवान ने 2 बातें कही, देखिए। पहला ही शब्द पकड़िए, मय्यासक्त मना पार्था। जब भगवान बहुत गोपनीय बात कहते हैं ना गीता में, तो अर्जुन को पार्थ कहते हैं। जहां भी अर्जुन को पार्थ कहा भगवान ने, आप मान ले वहां बहुत कुछ छुपा हुआ है अंदर। पार्थ जब बोलते हैं भगवान, जब उनका चित्त बिल्कुल द्रवित हो जाता है, जैसे हमारा एकदम कई बार बड़ा प्रेम उमड़ता है, निष्काम प्रेम भी होता है, माता पिता से भी हो सकता है, किसी व्यक्ति से भी हो सकता है। जब कामना नहीं होगी तो फिर प्रेम होता है, वहां स्वार्थ नहीं होता। फिर तो भगवान का चित्त जब द्रवित होता है तो वो पार्थ बोलते हैं। तो मानो एक शब्द में ही सारा सूत्र दे रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? मय्यासक्त मना पार्थ। मन की बात की भगवान ने। भक्ति की शुरुआत कहां से की? मन से की। और मन भी कैसा हो? मुझ में आसक्त हो। वाह, क्या बात है! यानी यदि हमारा मन भगवान में आसक्त है तो इसका मतलब फिर भक्ति बहुत बढ़िया से हो रही है। फिर चाहे हम कुछ भी कर रहे हो बाहर से, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन स्मरण आसक्ति। और आसक्ति का क्या मतलब है? अभी 6 अध्याय तक तो हम भगवान श्री कृष्ण कहते आए, तू छोड़ आसक्ति, तू छोड़ ममता, तू छोड़ कामना। और यहां भक्ति की शुरुआत ही किससे कर दी? आसक्ति से कर दी। इसके मायने क्या? इसके मायने आसक्ति अपने आप में खतरनाक नहीं है। हां, आसक्ति हम किससे कर रहे हैं ये एक बात है। आसक्ति यदि श्री कृष्ण से कर लें तो ये आसक्ति तो हमें, ये तो बेड़ा पार कर देगी हमारा। गोपियों का जो मन है वो चाहे कोई भी काम करें, बच्चे को दूध पिलाएं, मक्खन निकालें, गाय का दूध दुहें, कुछ भी करें, झाड़ू करें, लीपा पोतन करें, कुछ भी करें, वो उनका मन भगवान श्री कृष्ण में ही आ सकते हैं। तो क्या उनके लिए हम कह सकते हैं, अच्छा आपने कितनी माला करी आज? वो कैसा, हम तो जानते नहीं माला कैसे करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। फिर हम उनको बताएंगे हम तो 16 करते हैं डेली। तो 16 माला करते हैं, जब भी हमारा मन कहाँ जाता है, दिल्ली जाता है, कलकत्ता जाता है, वो हमको ही पता है। ध्यान में बैठते हैं, उनसे पूछ लो उनका मन कहाँ जाता है। आसक्ति किससे होगी? अब इस पे चले, क्योंकि आसक्ति भगवान ने फार्मूला बता दिया, तो अब आसक्ति किससे होती है, अब इस पे बात करें। आसक्ति जिसको हम अपना मानते हैं ना, उससे होती है आसक्ति। मां
बच्चा उसका ही रूप है, वो शरीर ही है उसका, आत्मा ही तो है। वैसे भी शास्त्रों में पुत्र को पिता की आत्मा ही कहा है, आत्मा ही अपना जन्म पुत्र रूप में आती है वो। तो माँ को अपने पुत्र का स्मरण करने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए या उससे आसक्ति करने के लिए कोई गीता सेमिनार की जरूरत है कि देखो आओ माता जी आप अपने बच्चे से कैसे जो है आसक्ति करनी है, ये 3 दिन में हम सिखाते हैं आपको? ऐसा कोई सेमिनार की जरूरत है? या उसकी आसक्ति बस है ही? अरे आसक्ति तो छोड़ो, यदि ऑफिस चली जाए वो और शिशु है मान लो, तो 5 बजे आएगी तो आते ही सबसे पहले बच्चे को संभालेगी। और बच्चे को क्या संभालेगी? ऑफिस में भी रात वो दौड़ते हुए भागते हुए भी बच्चे का तार उसके मन से टूटेगा ही नहीं। और यहां हम भगवान के सामने पकड़ के बैठे भगवान को, लेकिन भगवान हाथ ही नहीं आ रहे 1 मिनट के लिए। इसका मायने क्या है? इसके मायने ये है कि अभी हमने भगवान को अपना माना। स्वामी जी बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। स्वामी जी के उदाहरण बड़े प्यारे हैं। वो कहते हैं ट्रेन वहीं जाएगी जहां पटरी बिछी रहेगी। कि ट्रेन ऐसा कह देगी अच्छा देखो पटरी इधर बिछ रही है, अब हम इधर चलेंगे, ऐसा ऐसा कह देगी? ये मन वहीं जाएगा जहां जहां हमने इसके संबंध, इसकी भोग, इसके फंसा रखा है इसको, जहां जहां इसको जोड़ रखा है ना संसार में, ये ध्यान में, भजन में, जब में, वहीं भगेगा ये। यदि इसको हमने ठीक जगह फंसा दिया, ठीक जगह अपनापन मान लिया, गलत को काट दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात, मैया सक्त मना पार्था, भक्ति हाथ पैरों से, इंद्रियों से की जाएगी। नाम बोला जाएगा, कान से सुना जाएगा, आंख से भगवान का भोजन, सब काम किया जाएगा हाथों से। लेकिन अल्टीमेटली भक्ति के पीछे क्या है? मन है। इसका मतलब मन नहीं है तो भक्ति नहीं करें क्या? नहीं करें। आज नहीं है तो कल मन लगेगा, लेकिन असली चीज मन है, ये बात भगवान कह रहे हैं। यदि मन भगवान में है तो फिर 24 घंटे की भक्ति होती है। और भक्ति जो करते हैं साधक जो होते हैं वो 24 घंटे के साधक होते हैं, हमारी तरह आधे घंटे के नहीं होते कि महाराज जी को फिट कर दिया और मारी 2-4 चीटे मारे, चलो अब बस आज का तो कंटक कटा, अब चलो अपनी दुकान संभालते हैं, पिंड छूटा, आधे घंटे, है ना। याद आए। हमारी तो ये हालत है कि शाम को दीपक जलाना हो ना, तो मान लो जनरली तो महिलाएं ही करती हैं, माता बहनें करती हैं, श्रद्धालु होती हैं, धार्मिक होती हैं। मान लो वो नहीं करने की पोजीशन में और कह दे हमसे अच्छा जरा दीपक जला देना तुलसी माता के और ठाकुर जी के, तो हम कहेंगे अरे यार, अरे पप्पू तू जा बेटा, जा जा बेटा, जा जा बेटा, जा जा बेटा, करना चाहिए, काम करना चाहिए बेटा। हाँ, पप्पू कहते जा टप्पू तू जा बेटा, तू जा, मैं तो पढ़ रहा हूं। ऐसे प्रकांड भक्त हैं। आसक्ति हो, भगवान का काम कैसे करने का मौका मिले। और आपको गीता की सार बात भी यही मिलेगी। कल मैं कुछ साधकों को निवेदन कर रहा था कि गीता को हम पढ़ाएं, ऐसी गलतफहमी भी यदि हमें है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। गीता को कौन पढ़ा सकता है? और गीता में क्या कह रहे हैं भगवान, ये तो भगवान ही जाने। ये तो भगवान संत रूप में अवतार लेते हैं, स्वामी जी जैसे, वो व्याख्या कर देते हैं, तो हमारी कुछ समझ में आ जाता है कि अच्छा ये श्लोक में भगवान ऐसा कह रहे हैं क्या। गीता पढ़ाना बस की बात नहीं है, हाँ गीता का प्रचार करना हमारे बस की बात है। और गीता के प्रचार से भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए हम गीता पढ़ें चाहे ना पढ़ें, समझें चाहे ना समझें, लेकिन ये प्रण कर लें कि हमको गीता का प्रचार अवश्य करना है, चाहे हम कितनी उम्र के हों, कैसे भी हों। 2 ही लोगों तक पहुंचेंगे तो सही। ठाकुर जी रिजल्ट नहीं देखते, वो हमारी क्षमता देखते हैं कि हमने प्रयास किया कि नहीं किया। और लेकिन बड़ी जड़ता है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, हालांकि अच्छी बात नहीं है कहना, बड़ी जड़ता है हम लोगों के मन में कि सब कुछ समझने के बावजूद भी हम एक्टिवेट नहीं होते। और भगवान की कृपा जिन पर घटती है वो मान अपमान की परवाह किए बिना बढ़ते हैं। मैं सुधा जी को देखता हूं तो भाई मैं सही बता रहा हूं, मैं अंदर से हिल जाता हूं। इस फील्ड में मैं 10 साल से हूं। सुधा जी ने पिछली सेमिनार में
मैंने आज तक कभी किसी को कहा नहीं, पर मेरे मुंह से ऐसे निकल गया फोन पे, भाई सुधा जी आप जोधपुर में सेमिनार करा रही हो, जोधपुर तो स्वामी जी का घर है, कम से कम 100 लोग तो होने चाहिए। इन्होंने 101 करके देखी, और वो 101 व्यक्ति इनका सेमिनार के एक दिन पहले रात को 10 बजे हुआ। इतनी मेहनत इन्होंने की, इतने फोन इन्होंने किए, इतने घरों पे ये गई, इन्होंने दिन को दिन रात को रात, मान अपमान को कुछ नहीं समझा। आपको क्या लगता है इनको गीता का एक श्लोक नहीं आया है? गीता रटने वालों से ये लाख गुना बेहतर है। पंडित पसंद नहीं है भगवान को, घनेरे घूमते हैं पंडित, एंट्री नहीं है पंडितों की वहां पे, ज्ञानियों की भगवान के यहाँ। ज्ञान आया कहां से? ज्ञान तो सारा सारा उन्हीं का ही, कहां लेके घूम रहे हैं हम? भगवान का काम करने का जो प्रण करे अपनी क्षमता के अनुसार, वो भगवान को प्रिय है। भगवान को सबसे ज्यादा सेवक प्रिय है। मैं आपसे पूछता हूं, हम भी तो भगवान के प्रतिरूप हैं। आपके घर में 4 बच्चे हैं, 2 अमेरिका में हैं, करोड़ों रुपए में कमा रहे हैं, एक कोई फन्ने खाए हैं, यहाँ कलेक्टर बना फिर रहा है, और एक खोटा सिक्का है जो आपके पैर में दर्द है, कोई कहीं दर्द है, कहीं गर्म पानी करना है कि कमर में लगाना है, आप कहो तो बाबूजी हाजिर है। वो बस, वो कुछ नहीं जानता बेचारा, लेकिन बाबूजी के लिए जान हाजिर है। बाबूजी जो कह देंगे, माँ जो कह देगी वो काम करेगा। कौन सा प्रिय लगेगा आपको भाई? सेवक सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को। तो पहली बात, मैया सक्त मनः पार्था। और दूसरी बात देखिए, ये और भी इंपॉर्टेंट बात, भगवान कह रहे हैं योगम युंजन मदाश्रया। योग का युंजन यानी तू साधन तो कर, नाम जप कर, माला कर, कीर्तन कर, कर्म योग कर, ज्ञान योग कर, जो भी कुछ करना है वो कर, जो भी तेरे को, जितने भी योग है वो सब कर, जितने भी तेरे को अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आश्रय किसका हो? भगवान का आश्रय हो। यदि साधन का आश्रय ले लिया, साधन को भगवान से ऊपर मान लिया और भगवत प्राप्ति को साधन साध्य मान लिया, तो बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे हम 16 माला करते हैं तो भगवान को देखो आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, और इतने बड़े बड़े हमने सत्कर्म किए, लोगों को, हजारों लाखों लोगों को साहब कंबल बांट दिए हमने, हजारों कन्याओं का ब्याह करा दिया हमने, हजारों लोगों को पढ़ा दिया गरीबों को हमने। हमारे जैसा कौन है? हमारे दादाजी के सामने बड़े बड़े मिनिस्टर झुका करते थे, आपको पता नहीं हमारे दादाजी के बारे में? तो इनके दम पे तो हम भगवान के पास पहुंचेंगे ही, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं। बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे भगवान, 11.48 और 11.53 बोलेंगे, आंखें खोल देंगे हमारी। न वेद यज्ञ न अध्ययन दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। अर्जुन, मैं वेदों के अध्ययन से, शास्त्रों के बड़े बड़े अध्ययन से, बड़े बड़े यज्ञ से, तप से, समाधि से किसी से भी मिलने वाला नहीं हुआ। क्या बात है! भगवान भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। इसलिए हम साधन अवश्य करें, साधन नहीं छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं समझे अब भगवान कृपा करोगे आप अपनी आप ही, अब तो हम तो बढ़िया आराम से व्हाट्सएप देखते हैं, टाइम पास तो करें कम से कम। आप ही जैसे जब कृपा करते ना आप, नहीं। कृपा साध्य का मतलब है साधन में पूरा दम लगाना, लेकिन साधन का अभिमान ना होना। भगवान 2 बातें कह रहे हैं बस, मैया सक्त मनः पार्था और योगम युंजन मदाश्रय। मेरा आश्रय देखिए, भगवान का आश्रय होगा तो हमको अभिमान नहीं आएगा। अभी भगवान वर्णन करेंगे अपने समग्र रूप का। अर्जुन, ये जड़ भी मैं ही हूं, ये भी मेरा स्वभाव है, और ये चेतन भी मैं ही हूं। इस जड़ चेतन का नाम भगवान ने दिया अपरा। जड़ को कहा अपरा। अपरा कौन? जो खुद को भी ना जाने और दूसरों को भी। और परा नाम दिया हमारा जीव का। परा कौन? चेतन कौन? जो खुद को भी जाने और दूसरों को भी जाने। तो भगवान ने कहा मेरी 2 प्रकृति है, मेरे 2 स्वभाव है। एक तो अपरा है, इसमें बता रहे भगवान, ये 8 भेदों वाला है अपरा। देखिए अब आप सुनिए, बड़ा जबरदस्त श्लोक है ये। 8 भेदों वाला अपरा है। कौन कौन से हैं 8 भेद?
भगवान कह रहे हैं भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। छठी जल पावक गगन समीरा, ये 5 तो पंच महाभूत हुए और 3 और जोड़ दिए भगवान ने। देखिए ये बड़ी जबरदस्त बात की भगवान ने गीता में। ऐसा श्लोक है ये, क्रांति ला दे ये, यदि हम इसको समझें तो। ये पत्थर, ये जल, ये सब प्रकृति तो जड़ है, ये तो हम सबको समझ में आता है। लेकिन भगवान ने क्या किया यहां, मन बुद्धि और अहंकार को भी क्या कह दिया, लो, अरे क्या कह दिया, जड़ कह दिया भाई, अपरा कह दिया। हम तो मन बुद्धि को बहुत ऊंची चीज मानते हैं और भगवान ने तो कह दिया अहंकार जो मन बुद्धि का भी मालिक है वो भी क्या है, जड़ है, अपरा है। वाह क्या बात है। तो देखो स्वामी जी एक टेक्निक बताते हैं बड़ी जोरदार। मन को अपना मान के यदि मन को शुद्ध करेंगे तो बरसों लग जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। जनरली ध्यान योग में यही टेक्निक अपनाई जाती है, बेसिक भूल है। स्वामी जी कहते हैं मन है ही नहीं हमारा, अपरा से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, जड़ से हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमने मान लिया है। भगवान ये कह रहे हैं आगे, भगवान कह रहे हैं अपरा से अलग एक मेरे जीव है मेरा। कौन, जीव भूताम महाभाव, जिसने ये जगत को धारण कर लिया, यानी संबंध मान लिया अपरा से, इसके कारण वो फंस गया। हम हैं तो चेतन, हमारा जड़ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने संबंध किससे मान लिया, जड़ से संबंध मान लिया। इसके कारण हमारी संज्ञा हो गई जीव। है तो शुद्ध चैतन्य आत्मा, लेकिन जैसे ही संबंध माना तो हमें क्या कहा भगवान ने, जीव कहा। और जगत को किसने धारण किया, जीव ने। पराने धारण किया, अपराने तो नहीं किया ना। जड़ तो नहीं कहता ना हमसे कि हम तुम्हारे, कहता है कोई भाई आपकी सोने की ईंट या आपकी रुपए पैसे की गड्डी कभी आपको बोलती है कि हम आपके हैं? बोलती होगी, आप सुनना 2000 की गड्डी लेना और कान के पास लगा के थोड़ी देर रखना, वो कहती है मैं आपकी हूं, आपकी हूं, आपकी, ऐसे कहती है, नहीं कहती? अरे तो किसने माना उनको अपना? तो जो मानेगा वो फंसेगा, सीधी सी गणित है। सदुपयोग कर लें उसका, उसमें कोई समस्या नहीं है। स्वामी जी कहते हैं रुपए की अहमियत सदुपयोग करने में है। बाकी तो मुंजी के पास पड़ा है तो 1 करोड़ पड़ा है चाहे 50 करोड़ पड़ा, रद्दी है, वो तो कागज है और क्या है। खर्च करेंगे तो उपयोगिता है, नहीं तो काहे की उपयोगिता है। काम में आए किसी के तो उपयोगिता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो भगवान ने ये बताया समग्र रूप में कि एक तो परा है और एक अपरा है। लेकिन अर्जुन सुन, वास्तव में मेरे अलावा कोई कुछ और है ही नहीं इस संसार में, ऐसा बोल दिया भगवान ने। और एक उदाहरण दिया, जैसे सूत की माला बनाए हम, सूत के धागों की, और उसमें मणियां भी किसकी लगाएं, सूत की लगाएं, तो उस माला में सूत की मणियां है, सूत ही सूत है। तो वास्तव में इस संसार में और इस संपूर्ण सृष्टि में एक भगवान के अलावा कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। ये बहुत ऊंची बात है, शुरू में समझ में नहीं आती, लेकिन हमको ये चीज मान लेनी चाहिए। दूध में हमको मक्खन नहीं दिखेगा, हम कहते हैं हमारी आंखें 6/6 हैं, होता तो हमको दिखता, होता तो दिखता, तो तर्क तो हमारा ठीक लग रहा है, लॉजिकल, लेकिन वास्तव में दूध में मक्खन है और उसकी एक प्रक्रिया है जिससे जाएंगे तो मक्खन मिल जाएगा। इस जगत में सार तत्व कृष्ण ही है, इसकी एक प्रक्रिया है, जाएंगे तो दिख जाएगा, अनुभव हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं दिख रहा है तो मान लें। भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं दिखता, उसका कारण बताता हूं अर्जुन में। अब भगवान देखिए माया के बारे में वर्णन कर रहे हैं। माया कैसी है और किसकी है और क्या करती है माया, और कैसे हम माया से पार पाएं, क्योंकि ये माया ही है जो पर्दे के रूप में हमारे और भगवान के बीच में खड़ी है। ये भगवान को जैसे हैं वैसा नहीं दिखाती, उल्टा दिखाती है। माया का मतलब जो सत को असत दिखाए, काले को सफेद, सफेद को काला दिखाए, उल्टा दिखाए, हैं? रंगी को नारंगी कहें, पके माल को खोआ, हैं?
इस संसार में जिसको हम अर्थ कहते हैं ना, अर्थ यानी सारे जीवन में समझते हैं यही है सारी चीज, ये अनर्थ कहा शास्त्रों ने उसको। तो ये अनर्थ हमारा अर्थ कैसे बन गया? अर्थ मतलब बिल्कुल बेस सार चीज जिसको करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का अर्थ, जिसको हमको करना ही चाहिए वो मतलब है अर्थ, तो इसको अनर्थ है ये। तो ये माया ही करती है। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखिए माया के बारे में, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी, एक तो दैवी है, दैवी मतलब ये भगवान की है, मम माया कह दिया भगवान ने, दैवी है, मम माया है, मेरी है, तुम अपनी मत मान लेना, मेरी है। और गुणमयी है यानी 3 गुणों वाली है, सत रज और तम। और भगवान कहते हैं दुरत्या है, इस माया से पार पाना लगभग असंभव है। दुरत्य का मतलब कठिन नहीं है, असंभव ही है। ऐसा असंभव है, आपके असंभव कोई चीज नहीं होती। तो मैं बताता हूं, आपको पैदल चल के समुद्र पार करना है तैर के, समुद्र पार करना है तैर के, ठीक है, या आपको आकाश पार करना है पैदल चल के। दूसरा उदाहरण ये संत ज्ञानेश्वरी जी ने दिए हैं उदाहरण, ज्ञानेश्वरी टीका यदि आप पढ़ेंगे। या आपके दांत नहीं है, पोपले मुख वाले, आपको लोहे के चने दे दे, उनको चबाना है। ऐसे उन्होंने कम से कम 30-40 उदाहरण दिए, मैं 2-3 दे रहा हूं बस आपको, है? तो ऐसी दुरत्या है माया। अब यदि इतनी दुरत्या है तो महाराज फिर हम बैठे रहें, क्या करें फिर? तो आपने कह दिया असंभव है तो हम बैठे रहें, फिर तो क्या करें हम? भगवान ने कहा नहीं, तेरे को उपाय बताता हूं बहुत सरल। अच्छा उपाय भी है? हाँ है। कह रहे हैं भगवान मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, माम एव का मतलब केवल मेरी ही शरण में, किसी और की शरण में नहीं, केवल भगवान का ही यदि आश्रय ले लें, भगवान की शरण हो जाए, तो भगवान कहते हैं माया मेताम तरन्ति ते, तो माया से पार चले जाते। योग्यता की, गुण की, सामर्थ्य की बात नहीं है। स्वामी जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि मछुआरा जब जाल फेंकता है ना, तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं। देखिए बड़े बड़े ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि, महर्षि इस माया के जाल में फंस जाते हैं, और फंसते ऐसे हैं कि कचूमन निकल जाता है। लेकिन एक भोला भाला ग्रामीण, एक सरल चित्त व्यक्ति माया को क्रॉस करके भगवान के हृदय में घुस जाता है। ये क्या बीमारी है? तो स्वामी जी कहते हैं ये ऐसे ही है कि मछुआरा जब जाल फेंकता है तो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी मछलियां जो मछुआरा के चरणों के पास आ जाती हैं, उनका जाल कुछ नहीं बिगाड़ता। तो जो भगवान का सहारा लेके रहता है उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये बड़ी जोरदार बात है। और भगवान कहते हैं जो माया को पार करते हैं, ऐसे 4 तरह के भक्त हैं जो मुझे भजते हैं। अब 4 तरह के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं भगवान कि माया को पार करके मुझको भजने वाले 4 तरह के लोग हैं। ये हमारी रुचि और स्वभाव के अनुसार भगवान ने वर्गीकरण किया। क्या? चतुर्विधा भजन्ते माम। कौन कौन से? एक तो आर्तो, आर्त मतलब वैसे तो भगवान को याद करते ही हैं, लेकिन संकट पड़ने पर भगवान से ही सहायता मांगते हैं, विशेष रूप से किसी और से नहीं मांगते। उदाहरण के तौर पे उत्तरा, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो 5 पांडव खड़े थे वहां पे, लेकिन उत्तरा ने किसको पुकारा? कृष्ण को। जिज्ञासु, तत्व को जानना चाहते हैं लेकिन केवल भगवान से जानना चाहते हैं। जैसे अर्जुन है, भगवान से क्वेश्चन पूछेंगे, उल्टे सीधे भी पूछेंगे, भगवान पर आरोप भी लगा देंगे, तुम मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन करेंगे भगवान के संगी। और तीसरा अर्थार्थी, धन चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, राज्य चाहते हैं, लेकिन किससे चाहते हैं? केवल भगवान से चाहते हैं, किसी और से नहीं। भगवान ना दे तो कहीं और चले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, और चौथा ज्ञानी, जैसे गोपी, गोपियां। इन चारों भक्तों में जो मुख्य बात है वो ये है, ये भगवान से ही संबंध रखने वाले हैं, भगवान के प्रति इनकी अनन्यता है, ये इसमें मुख्य बात है। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, किसकी मुख्यता है? भगवान से। जैसे मेरे को एक उदाहरण याद आता है, बचपन का उदाहरण है, मैंने पढ़ा नहीं पर मुझे यही याद आ जाता है घूम फिर के, कि कई बार पहले
माँ से कोई चीज़ मांगते थे, क्योंकि चीज़ें बहुत आराम से मिलती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से तो आती थी पहले, मिठाई मिठाई फल फ्रूट वगैरह, आज की तरह तो है नहीं। तो अपनी तो चीज़ खा ली, फिर और मांग रहे हैं माँ से, तो माँ लगी रहती थी काम में। तो जब ज़्यादा तंग करते थे तो माँ उसकी पिटाई कर देती थी कि ले तेरे को चीज़ चाहिए, तेरे को मैं देती हूँ, काम भी नहीं करने दे रहा है। तो वो छोटा सा बच्चा वो देखता है, अरे क्या हम तो बढ़िया चीज़ ही तो मांग रहे थे, कूट पीट के हमको बराबर कर दिया। तो वो उधर कोने में जाके रूस जाता है, रोता रहता है। अब उसको खूब मनाने आते हैं लोग, चाचा आएगा, कोई और आएगा, बहन आएगी, लेकिन वो किसी से नहीं मानता। उसको कहता है हमारी तो माई थी और इसी ने हमको पीट दिया, बताओ इतनी, हमारे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो गया ये, जिसका आश्रय था उसी ने हमारे ठोकर दे दी। तो वो किसी से नहीं मानेगा, आपको आप वही चीज लाके किसी और को दे दो तो भी नहीं मानेगा वो, इतना गुस्सा है माँ से वो। तो इसी भाव पे रीझ के फिर माँ आती है उसके पास और वही चीज उसको देती है। बस ये ऐसा भाव है इन भक्तों का। ये धन भी चाहेंगे तो किससे चाहेंगे? भगवान से चाहेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। भगवान देखिए, भगवान कितने कृपालु हैं, धन चाहने वाले को भी भगवान अपना भक्त कह रहे हैं। वाह, है कि नहीं ऐसे भक्त? महाराज ध्रुव हुए कि नहीं हुए बालक, क्या मांगा उन्होंने भगवान से? राज्य मांगा और क्या मांगा, लेकिन ध्रुव तो महान भक्त हुए। तो इनमें संबंध की मुख्यता है, लेकिन जो इस संबंध को नहीं समझते और अर्थ की मुख्यता रखते हैं, धन की मुख्यता रखते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? देवताओं के पास चले जाते हैं कि देखो ठाकुर जी अब आपसे तो पार पड़ नहीं रही है ना। हमारे तो ये साईं बाबा जो है ना, हमारे साथी लोगों ने बताया, हमारे ऑफिस में 3-4 ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा तू किसके चक्कर में पड़ रहा है, हमसे पूछ। तो हम तो वहां जा रहे हैं अब। कामैस्तेते हृत ज्ञाना, क्या कहा भगवान ने इस श्लोक में? कामनाओं के कारण हृत ज्ञाना, यानी जिनका ज्ञान हर लिया गया है चित्त में से, भगवान के इस स्वरूप का विस्मृति हो जाती है उनको। वो समझते हैं देवता, बस हम देवताओं का पूजन कर ले, कोई भी जो हमारी कामना की पूर्ति कर ले हम वहीं रोक लगाने को तैयार हैं। तो भगवान कामना पूर्ति के लिए देवताओं की पूजन करने वालों को मूर्ख कहते हैं, अल्प बुद्धि कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, यदि हम सकाम भाव से देव पूजन करते हैं तो भगवान ने हमको क्या कहा? तुच्छ बुद्धि वाला कहा, अल्प मेधसाम कहा। इसका मतलब देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए क्या? भाई भगवान सूर्य इस जीवन का केंद्र है, हमारी एक एक कोशिका में प्राण फूंकने वाले वही हैं। यदि इस संसार में प्रत्यक्ष कोई भगवान है, प्रत्यक्ष अभी, तो वो भगवान सूर्य ही है। एक बार सेठ जी को किसी ने कहा कि महाराज हमको ईश्वर को देखना है। सेठ जी ने कहा मैं दिखा तो दूंगा, क्योंकि सेठ जी ने कईयों को दर्शन कराए, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे। उसने कहा नहीं नहीं महाराज हम करेंगे, हमारे देखने की बहुत इच्छा है। ऋषिकेश की बात है ये। तो जब जिद करी उसने, तो सेठ जी उसके हाथ पकड़ के और गीता भवन नंबर 1 के मेन गेट से बाहर निकल के और गंगा पार, तो देखो वो रहे भगवान, भगवान भास्कर। अरे ये तो सूर्य तो हम तो रोज देखते हैं इनको। भगवान घोषणा करेंगे गीता में कि मैं ही तो हूं सूर्य, घोषणा करेंगे। लेकिन ये सब देव जो है ना, ये हमारा शरीर जो चल रहा है ना, इन देवताओं की कृपा से ही चल रहा है। अभी वायु देवता कहते हैं कि अच्छा तुम हमारा पूजन नहीं करोगे, हम तुम्हारी बंद कर दें क्या ये 2 मिनट के लिए? तो देव पूजन आवश्यक है, लेकिन सकाम भाव से नहीं करना चाहिए। किस भाव से करें? देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, अंशी नहीं है, वो अंश हैं, इस भाव से करें। क्योंकि वो हम लेवता हैं और वो देवता हैं, इसलिए उनको ग्रेटिट्यूड जरूरी है अपनी क्रियाओं के द्वारा, मन के द्वारा, जो कुल परंपरा चली आ रही है। लेकिन उनसे मांगे ना कुछ, मांगे भी देवताओं से तो केवल भगवान की भक्ति मांगे बस, फिर देव पूजन हमारा पतन नहीं करेगा। लेकिन सकाम भाव से देव पूजन किया तो हमारा पतन हो जाएगा। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। इस अध्याय में कोई आपका प्रश्न हो तो हम करें, नहीं तो एक बहुत छोटा सा अध्याय ले रहे हैं हम आगे, और बड़ा गजब का अध्याय है ये। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो हम कर लें।